वो मैं कोट कर रहा हूं, गलत हो मेरे ऊपर मुकदमा करिएगा। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद थी हम वादा करते हैं उसी स्थान पर बाबरी मस्जिद की स्थापना करेंगे। उसके बाद से डर के मारे कांग्रेस नहीं बोली, लेकिन उस दिन भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला था। मान जी मस्जिद का भी श्रेय लोगे, मंदिर का भी लोगे, ये कैसे चलेगा? साहब जी, देश में आपको याद होगा जी और आप जानते ही हैं, सोमनाथ के मंदिर का असरंजा सोना था जी। हमारे यहाँ के राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा मैं जाऊंगा, तो इस देश के उस समय के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते, आप एक ऐसे देश के राष्ट्रपति हैं जो हम किसी धर्म को नहीं मानते। पर मैं उनको प्रणाम करता हूं, वो गए। उसके बाद भी आज राम मंदिर के बारे में सभी लोग कह रहे हैं कि मैं इसमें भूमिका निभा रहा था। आप सबको पता है, कुछ लोगों ने कहा था परंदा नहीं जा पाएगा, कुछ लोगों ने कहा मस्जिद वहीं बना दूंगा, किसी लोगों ने कहा था कि राम ही नहीं हुए तो राम सेतु कैसा। तो ये तमाम स्थितियां हुई। पर ठीक है, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि चलो राजनीतिक लाभ लेने के लिए सही, भगवान करे, अच्छी बात है, आप अयोध्या पधारिए ना। अयोध्या का मंदिर बन रहा है, थोड़ी कार सेवा करिए, आइए थोड़ा रामलला की आरती करिए, दर्शन करिए, हनुमान जी का दर्शन करिए, कौन मना कर रहा है। परंतु देखो, भगवान ने एक बात कही, भगवान ने कहा मोहि कपट चल छिद्र न भावा, निरमन मनजन सो मोहि पावा। बहुत अच्छी बात। या तो सबरी भी निष्कपट आती है तो भगवान उसको मां कहते हैं, खेवट को गले लगाते हैं भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे प्रभु श्री राम खेवट को गले लगाते हैं, गिरवासी वनवासी को भी गले लगाते हैं। परंतु रावण उत्तम कुल में पैदा हुआ है, चरित्र तो ठीक नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, नारी के प्रति, संस्कृति के प्रति आदर नहीं है। तो फिर आप सब जानते हैं भगवान एक नहीं दो नहीं 31 बाण का प्रहार करके रावण राज्य को समाप्ति भी करते हैं। इसलिए मैं तो प्रसन्न हूं कि हर व्यक्ति त्रिपुर लगाए, जनेऊ पहने, मंदिर जाए, अभिषेक करे। मैं तो इसी दिन को देखने को तरस गया था जी। इसी दिन को देखने को तरस रहे थे साधु महात्मा हमारे। मैं तो चाहता हूं सब करो जी, परंतु बंधु ऐसा मत करो कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसा मत करो। जी मान जी, ठीक मान जी, अभी रुकना होगा। जोशी जी, अच्छा एक बिना मांगे सलाह देता हूं। जब इसी रास्ते पे आपने भी टिकट बुक कराई ली है चलने की, आपकी पार्टी ने, तो उन सलाह दो अपनी पार्टी में, अयोध्या तो दर्शन करें आए। अयोध्या का और आपकी पार्टी के साथ का रिश्ता बड़ा कड़वा है मित्र, बुरा मत मानिएगा। ठीक, समाजवादी पार्टी और अयोध्या का इतिहास बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है। मैं उस विवाद में जाना नहीं चाहता। मैंने एक पत्रकार के नाते देखा है खुद। तब ये ओवैसी नहीं थे, इनके अब्बा थे, तब की बात बता रहा हूं। तो एक बार अयोध्या हुआ है, रामलला के दर्शन करे आए, नहीं तो बात में ज्यादा दम आएगी। जोशी जी, हमने आपको बोला, आपको बताया कि समाजवादी पार्टी इस देश के संविधान को मानती है। जब संविधान को मानती है तो हम भी। नैमिषारण्य में संविधान लिखा गया था क्या? राम मंदिर संविधान, नैमिषारण्य में संविधान लिखा गया है क्या? संविधान की बात तो रखने दीजिए, मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ जी। जो आपने प्रश्न करा अयोध्या का, मेरे को बताने तो दीजिए आप जी। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, अगर भारत के मानचित्र में ही अयोध्या है, नैमिषारण्य भी उसमें है, देवबंद भी उसमें है, ये सब चीजें जो है ये वैसी में है, उसी नक्शे में। और हम जब भारत के संविधान को मानते हैं तो आज हमारा नैमिषारण्य में हुआ, अयोध्या में भी होगा। ठीक है, कल ठीक है जोशी जी, ठीक है। जिस अयोध्या के पीछे इतनी हाय हाय भारत की राजनीति में हुई, कुछ खिलाफ में मोर्चा खोले, वो ध्वस्तीभूत हो गए दल और व्यक्ति, वो भी बता दिया कि भारत के अंदर है, कभी न कभी देख ही लेंगे। अयोध्या इतनी छोटी चीज नहीं मेरे मित्र। यहीं आप लोग फाउल खेल जाते हो और फिर कहते हो कि हमको वोट नहीं मिला। वोट कैसे मिलेगा? आपने बता दिया भारत को मानते हैं और भारत में अयोध्या भी है, देख लेंगे कभी, और क्रेडिट भी लेंगे। नहीं चलेगा मित्र ना। लाइन तो सीधी खींचनी पड़ी थी। मुलायम सिंह जी गए थे कभी अयोध्या? नहीं। वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तमिलनाडु के तो नहीं थे। अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, गए नहीं। मायावती जी से इसलिए नहीं क्योंकि वो इस लफड़े में नहीं है, इसलिए उनसे सवाल नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री वो भी रही 3 बार। नेताजी तो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, गए अयोध्या। अब ये मत कह दिएगा अयोध्या पता ही नहीं था कहां है।
नहीं, ऐसा मत कहिएगा, इसने तो और वोट का नुकसान होगा। पांडे जी, मसला वही आके खड़ा होता है कि हम उत्तर प्रदेश में एक चुनाव था, मैं वर्ष भूल रहा हूं कौन सा था, शायद जब अलायंस होता राहुल गांधी और अखिलेश यादव का, शायद वो चुनाव रहा होगा, तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए गए थे राहुल जी, ठीक। उसके बाद से लौट के सुध नहीं ली बाबा विश्वनाथ की। क्या अब हो सकता है 24 मिल लें क्या? ऐसा इतना लंबा लंबा बंक मार देंगे? नहीं। मोदी जी तो रोज ग्वालियर के मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, रोज जबलपुर जाते हैं, रोज इंदौर जाते हैं, रोज भोपाल जाते हैं। हमारे देश में लाखों मंदिर हैं, लाखों मंदिर प्रसिद्ध हैं, भगवान कण कण में है। तो क्या मोदी जी हमेशा मंदिर में ही बैठे रहते हैं? बात सब लोग कर रहे हैं, त्रिपुर लगाओ, नहीं, आपने काशी विश्वनाथ को लाखों मंदिरों में शुमार किया कांग्रेस ने? काशी विश्वनाथ को भारत के लाखों मंदिरों में, करोड़ों मंदिरों में शुमार किया क्या? जी आप बताइए, आप ग्वालियर के मंदिर क्यों नहीं जाते हैं? गजब बात है भाई। भाई सब मंदिर बराबर है, सारे मंदिर बराबर है, सारे भगवान बराबर है, अंदर हमारे भगवान है, ईश्वर है। ये नहीं होता है कि आप अयोध्या क्यों नहीं गए, महाकाल क्यों नहीं गए, वहां क्यों नहीं गए, ये हमारे देश में वैष्णो देवी क्यों नहीं गए। लाखों मंदिर फेमस है हमारे हिंदुस्तान में, हर कोने में मंदिर फेमस है। क्या मोदी जी मंदिरों में ही बैठे रहते हैं? क्या प्रधानमंत्री आप इसीलिए अयोध्या नहीं गई गांधी परिवार और बेरोजगारी बढ़ रही है? आप सुनते नहीं है। अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बीजेपी प्रवक्ता को मौका देते हैं, कांग्रेस और सपा की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। ना 2 मिनट आपको दिया, 2 मिनट में आप अपनी बात कहिए। नहीं, जितना बोल सकते बोलिए। 2 नहीं सुनते आप जी, बोलिए। मेरी बात सुन लीजिए आप। ईश्वर की भक्ति वह होती है कि ईश्वर के नाम पर गर्दन कटती है तो कटा ली जाए। ये सब लोग इतने झूठे हैं। बाहर कहते हैं बाबरी मस्जिद हमने तोड़ी, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं हम नहीं तोड़ी। सुप्रीम कोर्ट में जाकर सबने झूठ बोला कि बाबरी मस्जिद हमने नहीं तोड़ी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन झूठे लोगों को सबको बरी कर दिया। और बाहर आकर कहते हैं बाबरी मस्जिद तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। जब आपने बाबरी मस्जिद तोड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट में लिख कर देना चाहिए हमने तोड़ी है, हमें 10 साल की सजा दे दो। ईश्वर के नाम पर आप सजा नहीं करवा सकते हैं। मैं इनकी जगह होता बाबरी मस्जिद तोड़ने में, मैं 10-20 उम्र कैद के लिए तैयार हो जाता। इसलिए कहता हूं ये फर्जी लोग हैं, इससे कुछ नहीं होता कि आप कहां ठीक। पंडित जी आगे, अब आपकी बात मैंने 2 मिनट आपको दिए, बिल्कुल निर्विघ्न। अब आपकी आवाज बंद कर रहे हैं, अब रुकना होगा। 2 मिनट आपको निर्विघ्न इसीलिए दिया कि सारी बात बोल लीजिए। 2 मिनट कोई बीच में नहीं बोला, किसी को बोलने नहीं दिया, सिर्फ 2 मिनट आपकी आवाज गई। आनंद दुबे, आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन मैं एक बात कह दूं, मैं इसलिए फिर कहता हूं धर्म पर अध्ययन चाहिए। महंत जी मेरी बात से सहमत होंगे, धर्म पर अध्ययन ना हो तो मौन रहिए, वरना आप गलतियों पर गलतियां करते जाएंगे, ब्रेक फेल और गाड़ी ढलान पर। मैं एक बात कह दूं बड़ी विनम्रता से, महंत जी उस बात को इंडोर्स करेंगे, स्वीकार कर उस पर मोहर लगाएंगे। भारत में सप्तपुरियां हैं भारत के आध्यात्मिक जीवन में, क्या उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती? किसी गोल गोल बातें कर देते हो, कुछ तो जानकारी रखो देश के बारे में, देश के आत्मसम्मान के बारे में, देश के आत्म तत्व के बारे में पता तो होना चाहिए। कौन सी सप्तपुरियां हैं? वो आज की नहीं, कांग्रेस भाजपा की अनादिकाल से हैं। उनको आप गली मोहल्ला का मंदिर बता दोगे? सैकड़ों मंदिर। जय हो प्रभु, रक्षा करो, दया करो। ठीक बात, ठीक है। आनंद में आप बताइए, वो कह रहे हैं कि मोदी जी क्या सारे मंदिरों में बैठे रहते हैं? देखिए, अब आपने इनका जवाब दे दिया है। अब जब ये काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के सभी ज्योतिर्लिंगों की तुलना जो है सभी मंदिरों से कर दे रहे हैं, मोहल्ले में जो मंदिर, अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि भगवान हर जगह है, लेकिन एक महत्व होता है। एक 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनके अपने महत्व। कृपया इनको शांत करा दीजिए। हाँ, किसी आप केवल आनंद पांडे क्या, आनंद के बीच में, ठीक है। तो इनको पता नहीं है, और इन 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन तो हमारे यहाँ गीता वेद पुराण में भी है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जनीयम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्येतु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालयेतु केदारम घुष्मेश च शिवालय। तो इनका वर्णन तो हमारे यहाँ जगह जगह है, लेकिन इनको पता ही नहीं है।
कांग्रेस पार्टी को कहां से पता चलेगा? अब देखिए कांग्रेस पार्टी की समस्या क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। 1955 में सऊदी अरब के शाह शेख सऊद भारत आए थे लंबी यात्रा पर। उनको बनारस भी जाना था। जब उनकी बनारस की यात्रा प्रस्तावित की गई, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री और देश के सबसे बड़े सेकुलर व्यक्ति, उन्होंने ये फील किया कि चूंकि ये इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति हैं और कट्टर इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति हैं, तो अगर ये बनारस में जाएंगे और मंदिरों की घंटी की आवाज सुनेंगे और मंदिरों को देखेंगे तो इनके जो है आस्था पर चोट पहुंचेगी। तो उन्होंने सेकुलरिज्म का चोला उड़ाते हुए जिस जिस रास्तों से उनको गुजरना था, उन सभी मंदिरों को कपड़ों से ढकवा दिया गया और वहां पर पूजा बंद करा दी गई। और खुद नजीर बनारसी, जो उस समय के सबसे बड़े शायर थे बनारस के देश के, उन्होंने लिखा है कि अदना सा गुलाम उनका गुजरा था बनारस से, मुंह अपना छिपाते थे काशी के शर्म खाने। ये शेर है, ये लिखा हुआ है। इस तरह का सेकुलरिज्म इस देश में चलता था कि काशी ले जाएंगे लेकिन मंदिर नहीं दिखाएंगे। आज कोई आता है तो विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करता है और मां गंगा की भव्य आरती को देखता है। यह बदलाव आया है। 2014 के पहले लोग मंदिर जाने में कतराते थे, टीका लगाने में कतराते थे, शंख बजाने में कतराते थे। आज हमने मजबूर कर दिया आपको, सियासत के लिए ही सही, वोट बैंक के लिए ही सही, आप उस पिच पर उतरे हैं। यही हमारी सफलता है और यही हिंदू धर्म की विजय है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों का इतिहास इतना कलंकित है, इतना कलंकित है। आप लोगों ने इस देश की बहुसंख्यक आबादी को कलंकित करने का काम किया। ठीक है, आनंद जी आगे बात। महंत जी, कोई विदेशी हमारे देश में आए, वो काशी जाए, वो मुसलमान है, इसलिए वो जब वहां से गुजरे तो बाबा विश्वनाथ का मंदिर त्रिपाल से ढक दिया जाए, श्रृंगार गौरी त्रिपाल से ढक दी जाए, संकट मोचन त्रिपाल से ढक दिया जाए, और हम कहें कि हम सेकुलर हैं। और फिर हम ये भी कहें अचानक से 2023 में आके कि अब हम सेकुलर वाला मसला नहीं, अब हमको हिंदुत्व वाला मानो। साहब जी, मैंने कहा ना, स्वतंत्र भारत में हिंदुओं को आध्यात्मिक दृष्टि से अपमान करने के अतिरिक्त और क्या किया गया बताइए ना। कश्मीर से लोगों को भागना पड़ा, क्यों? क्यों हिंदू थे। ब्राह्मण थे इसलिए तो भागना पड़ा। मंदिरों को ढका गया, मंदिरों में से माइक उतारे गए, पूजाएं बंद की गई। किसी नाटक को, किसी को फिल्म देख लीजिए, वहां पंडित जी को, पुजारी को, महात्मा को ढोंगी दिखाया जाता। ये सब पूर्व नियोजित किया गया था, ऐसा कोई नया नहीं। हर परिस्थिति पर हिंदू को अपमान किया जाए, तो हमारे दुख इस बात का, हमारे लोग हमको अपमान करने में लगे। परंतु मैं फिर कह रहा हूं कि अब हिंदू वो नहीं रहा, हिंदू जाग चुका है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करोगे, आप नाटक करोगे, तो समाज उसका पूरा मुंहतोड़ जवाब देगा। इस प्रकार से आज चल रहा है देश में, कोई नाम बदल लेता है, कोई टीका लगा लेता है, कोई कलावा बांध देता है। ऐसे मैं तो कह रहा हूं कि हिंदू को बिल्कुल जीने का अधिकार एक तरह का मान लो समाप्त कर दिया गया था। आप तीर्थों में जाना मुश्किल, वहां कोई विकास नहीं करेंगे। ऐसा हर स्थिति में हिंदुओं को अपमान करने का निरंतर प्रयास किया गया, दूसरे लोगों को खुश करने के लिए, दूसरे दर्जे के जीने के लिए नागरिक बना दिया इस देश में हिंदू। बहुसंख्यक हिंदू अपनी बात नहीं रख सकता, बहुसंख्यक हिंदू अपने हिंदुत्व की बात नहीं कर सकता, धार्मिक अवलंबन नहीं कर सकता, तीर्थ में का विकास नहीं कर सकता। विद्यालय में पाठ्यक्रम क्या पढ़ाए जाएंगे तो उसमें सिखाया जाएगा कि हम विदेशी थे, हमारे पूर्व चोर थे। ये सब परिस्थितियां देश ने झेली है। और मैं पुनः कह रहा हूं कि देश पुनः स्थिति नहीं देखना चाहता। आज का हिंदू पूर्ण जागृत है, केवल बात नहीं करेगा, जो देश के स्वाभिमान के लिए, भारत माता के स्वाभिमान के लिए, सनातन के स्वाभिमान के लिए समत्व भाव लाएगा, हम उसी का सपोर्ट करेंगे। जी ठीक बात मान जी, बिल्कुल ठीक बात है। काल ने भी बनने से काम नहीं चलेगा, कोई भी बना रहे।